जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संग के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, वैसे हमारे गुरु महाराज हमारी हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। संगत जी, 1-1.5 महीना पहले मुझे मेरी बॉडी पे, स्पेशली जॉइंट्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे एक इचिंग शुरू हो गई थी, आर्म्स के, लेग्स के, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। इट कैन बी एलर्जी और कुछ भी हो सकता था, तो मुझे पता नहीं था वो, लेकिन गुरु महाराज को पता था। उन्होंने मुझे जो सत्संग मेरे सामने दिखा रहे थे वो एक्ज़ेमा से रिलेटेड थे और सेम प्रॉब्लम हर सत्संग में थी। और संगत जी, उसमें जो गुरु महाराज ने बताया कि मेरा जल प्रसाद और चंदन जो टीका होता है वो इकट्ठा करके वो लगाने के लिए, संगत जी जब मैंने लगाया, साथ में मैंने एक ऑइंटमेंट भी लगाई थी, लेकिन संगत जी जो गुरु महाराज का जल प्रसाद है, चंदन टीका है, उसमें बहुत ताकत है और मेरी इचिंग जो मेरे को इतना परेशान कर रही थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। संगत जी, उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मेरा बहुत टमी अपसेट था, नॉशियस फीलिंग और इतना ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था। और संगत जी, फिर क्या हुआ कि गुरु महाराज का एक मैसेज कि तू सत्संग कर आज। तो मैंने मॉर्निंग में बैठ के अपने घर पे एक सत्संग किया और शाम को एक सत्संग का इनवाइट था और गुरु महाराज वहाँ लेके गए। उसके बाद कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद जब गुरु महाराज ने खिलाया, वो जो मेरा पेट अपसेट था वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, एक माँ बाप जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही गुरु महाराज हमारा ध्यान रखते हैं। हमारी सिचुएशन से रिलेटेड ही हमें सत्संग सुनवाते हैं और जो चीज़ हमारे लिए जब ठीक होती है वो हमें दे देते हैं। संगत जी, कई बार हमें समझ नहीं आता चीज़ों को लेके कि ये चीज़ हमें क्यों नहीं मिल रही, बट गुरु महाराज को पता है कि वो हमारे लिए क्या ठीक है, क्या गलत है। एंड ही इज़ लाइक, अगर हम उन पे पूरी अपना सब कुछ छोड़ दें तो वो हमारे लिए बेहतरीन ही करते हैं। संगत जी, जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो हमारी एनिवर्सरी थी एंड देन द होल डे आई वाज इन द बेड। लेकिन उस दिन भी गुरु महाराज ने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करवाया और अच्छा एक टाइम स्पेंड करवाया था, लेकिन द होल डे आई वाज इन द बेड। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज जो प्लानिंग करते हैं ना वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। अभी कुछ दिनों के बाद ही टुक अस आउटसाइड और हर जगह उन्होंने हमें 7/7 की ब्लेसिंग्स दी। इट वाज 7th of December। जहाँ भी हम जा रहे थे, हमें यहाँ तो 13 या 7 या 11 जो हमारी रिसीट का टोटल, मतलब जो हम चीज़ ले रहे थे उसका टोटल भी इट वाज लाइक 13। एंड देन संगत जी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें गुरु महाराज बताते हैं कि जब तुम्हारा टाइम सही होता है मैं तुम्हें वो सब कुछ देता हूँ, लेकिन जब टाइम सही नहीं होता तो गुरु महाराज पे विश्वास रखो और हमारा तभी विश्वास डगमगाता है। संगत जी, बट मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि कैसे गुरु महाराज हमें हर दुख से बाहर निकालते हैं और सुख देते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साहब नमः शिवाय गुरुजी सदा साहब जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मेरा जो शुक्राना सत्संग है अपने बेटे की ओर से ये गुरुजी को मैं डेलीकेट करना चाहती हूँ। गुरु बाप बहुत शुक्राना, आप महाशिव हो, साक्षात शिव जी के अवतार हो। तो यस, मेरा बेटा आपने ही मुझे ब्लेस किया है। संगत जी, मुझे मेरा बेटा शादी के बहुत सालों के बाद ब्लेस हुआ है। और मैंने बहुत बहुत मैं रोई हूँ बच्चे के लिए। और गुरुजी ने इतना प्यारा बेटा मुझे ब्लेस किया है, इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जो मेरे बेटे का ध्यान रखते हो, इतनी केयर करते हो, उसके लिए भी शुक्राना। मेरा बेटा हरदम गुरुजी गुरुजी करता है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिता। आपकी संगत बनना एक बहुत बहुत बड़ी बात है, जो एक पुण्यशाली जीव ही बन सकता है। संगत जी, गुरुपा की संगत कोई हमारे बहुत माड़ी कर्म करते हैं। जब हमारा सोल एकदम प्योर हो जाता है, तब हम गुरु जी की संगत पाते हैं। ये बात बहुत सही है। तो गुरु बाप बहुत शुक्राना कि आपने मेरे बेटे को, जो सिर्फ 7 साल का है, और आपने उसको अपनी संगत बनाया। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा हर बार बोलते हैं कि पुत्र, जब तेरा बेटा स्कूल जाए तो मेरा जल प्रसाद दिया कर, मेरा चंदन टीका उसको किया कर। तो उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आपने मेरे बेटे को बहुत सारे कष्ट से बचाया है, उस पे भी बहुत बार मारण क्रियाएं हुई है। एक बार संगत जी, मैं जो बहुत मिरेकल भी बोलना चाहती हूँ, जो मैंने शायद मेरे पहले सत्संग में शेयर किया है, बहुत पुरानी बात है, बहुत ही पुरानी। एक बार दिवाली के टाइम मेरे बेटे को, जब मैं लक्ष्मी पूजा कर रही थी संगत जी, धनतेरस के दिन, तो मेरे बेटे को पैर पूरा लाल हो गया। पता नहीं, अचानक से संगत जी वो सो के उठा और पूरा लाल। मैं देख के डर गई। तब मेरे अंकल जी ऑफिस थे, मेरे घर से मेरा ऑफिस काफी दूर है अंकल जी का। तो मैंने सोचा मैं उनको परेशान कैसे करूं, वो आएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। और दिवाली के टाइम सारे डॉक्टर्स के क्लिनिक भी बंद रहता है संगत जी। और मैं मेरे बेटे को लेके, फिर मेरी कुक आंटी बहुत अच्छी थी संगत जी, उसने बोला दीदी आप जाओ, मैं खाना पका के रख देती हूँ। और मैं उसके भरोसे घर छोड़ के गई, और मेरे घर भी गुरुजी ने बहुत अच्छे से संभाला। और मैं और मेरा बेटा जब गए, तो मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा अभी तो डॉक्टर नहीं है, तो चलो हम हनुमान जी के टेम्पल चलते हैं, आप मुझे वहां लेके चलो। और मैं समझ गई, हाँ ये गुरुजी ने ही मुझे आदेश दिया है। और मैं उसको हनुमान जी के टेम्पल में लेके गई, और मैंने 7 पान के पत्ते वाला उपाय किया, उसके सर पे से वारा। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जो हनुमान जी के टेम्पल गई, वो जनरली लॉक होता है, तो पंडित जी से बोल के उसकी चाबी लेनी पड़ती है। तो बहुत बड़ा वो मंदिर है, तो पंडित जी आएंगे कब खोलेंगे। पर उस दिन गुरुजी ने इतना बड़ा मिरेकल किया कि वो खुला था। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ संगत जी। और वो जो हनुमान जी का जो द्वार था वो खुला था, तो उसके लिए बहुत शुक्राना। और मैंने बहुत इजीली मेरी पूजा की। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं और मेरा बेटा घर आए, तो वो खेलने लगा, वो सोफे पे कूद रहा था। इतना मिरेकल गुरुपा ने किया। शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत बार मेरे बेटे को हर कष्ट से बचाया है। मेरे बेटे में मेरे और मेरे अंकल जी की जान बसती है। और वो काली क्रियाएं करने वाले मेरे बेटे के पीछे भी पड़े हैं संगत जी। गुरु बाप का बहुत शुक्राना, मेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा लख लख शुक्राना। मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा। आई लव यू सो मच, लव यू लॉर्ड्स गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और गुरुपा आपका इसलिए भी शुक्राना कि आपने इस बच्चे को अभी शुक्राने के ट्रैक पे वापस खड़ा कर दिया है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। अब सुनिए हमारी तीसरी आंटी का सत्संग।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। संगत जी, आज ये मेरा दूसरा सत्संग है और इस सत्संग को मैं प्रारंभ करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसे तो मेरे बहुत से सत्संग हैं। जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी उसी समय जब गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिया, उसके बाद मुझे नेक्स्ट डे भी गुरुजी ने स्वप्न में जब मुझे कई चीज़ें दिखी तो मैंने अपनी फ्रेंड यशोदा आंटी को ये बात बताई कि ऐसे ऐसे मुझे स्वप्न में दर्शन दिए या ये बात हुई है मेरे साथ। तो तुरंत उसके बाद मेरे पास तुरंत मैसेज आता है कि जो तुझे मैं स्वप्न में तुझे दिखा रहा हूँ या जो भी तुझे स्वप्न आ रहा है तो उसे तू किसी दूसरे को मत बता, क्योंकि मैं वो तेरे संकट काट रहा हूँ। और इसीलिए आज के बाद जो भी तू स्वप्न देखेगी तुझे याद नहीं रहेगा। गुरुजी ने मुझे ये बात कही। मैंने जब मुझे नेक्स्ट और दिन भी जैसे स्वप्न आए तो वाकई में संगत जी वो मुझे स्वप्न याद नहीं रहते हैं तब से। गुरुजी की वो जो गुरुजी संगत जी जो गुरुजी मेरे संकट काट रहे हैं, क्या पता किस रूप में गुरुजी मुझे वो सब संकट काट रहे हैं मेरे। तो मैं गुरुजी से क्षमा चाहूँगी कि मैं उन्हें मेरे से शिकायत हुई। संगत जी, मेरे साथ एक बार का सत्संग है मेरा, दिवाली के पास का है। दिवाली से पहले ही मुझे गुरुजी ने मैसेज में बताया कि तेरे साथ 3 दिन के अंदर दुर्घटना होने वाली है। तो मैंने कहा कि 3 दिन, क्योंकि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है और मैं उसके वजह से मेरा पैर मुड़ गया था नवरात्र में, तो उसके वजह से मेरे पैर में बहुत तकलीफ है। डॉक्टर ने कहा कि मांस पट गया है पैर का, तो मेरे बहुत ज़्यादा तकलीफ है पैर में। तो मैंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो, मैं काम तो कर रही हूँ लेकिन मेरे पैर से ही कोई डिस्टर्बेंस मेरे को ना हो जाए, मेरे पैर में ही कोई दोबारा चोट उठ ना लग जाए या कुछ मैं गिर ना जाऊं। तो संगत जी, मैं बस मेरी निगाह इसी जगह थी। तो धनतेरस वाले दिन मैं मार्केट गई। मार्केट में क्या होता है कि संगत जी, मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ स्कूटी पे जा रही थी, तो इतने में एक कुत्ता आराम से खड़ा हुआ था, लेकिन उसे एकदम अटेंडम वो कुत्ता मेरी तरफ दौड़ा, स्कूटी की तरफ, और वो उस कुत्ते ने मेरे पैर को छू कर चला गया। संगत जी, वो गुरुजी ने कहा था कि तू ये सत्संग सुन कि जिससे मैं तेरा वो संकट काट सकूं। तो संगत जी, मेरा संकट गुरुजी ने सिर्फ कुत्ता आया मेरे पीछे भी पड़ा, मैं डर के चीखी भी, और मेरे पैर को, लेकिन उस कुत्ते ने मुंह लगाकर वो कुत्ता हट गया। और यदि वो काट लेता तो मेरी सोचिए आप क्या स्थिति होती। तो गुरुजी ने, कुत्ता आया, उसने अपना काम किया, वो आया भी, उसने मुंह भी लगाया, लेकिन वो बिना काटे चला गया। संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा मुझ पर रही। गुरुजी को कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, कि आप मुझे पहले ही सचेत करते हैं। मेरी किसी भी या अपनी हर संगत को आप पहले ही सचेत कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। ऐसी ही संगत जी, मेरा इस एक सत्संग और भी है जो 4 दिसंबर 2025 का है। 4 हजार मैं 3 तारीख की रात में
गुरुजी ने मुझे मैसेज में कन्वे बताया कि तू ये सत्संग जरूर सुन। यदि तूने ये सत्संग नहीं सुना तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। कोई अनहोनी होने वाली है, तू ये सुन कि तूने ये सत्संग नहीं सुना तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। संगत जी, मैंने तुरंत वो सत्संग सुना। नेक्स्ट डे मुझे देहरादून जाना था। अपनी कन्वेंस से ही जा रही थी, मैं अपनी गाड़ी से ही जा रही थी। तो जब मैं नेक्स्ट डे निकली और देहरादून गई, मैं कहा गुरुजी का नाम लेकर निकली और गुरुजी को साथ लेके निकली। मैंने कहा गुरुजी आप मेरे साथ चलना, आप मेरे साथ रहना। ये गाड़ी का स्टेयरिंग भी आज आपके हाथ में है। ये गाड़ी आज मैं नहीं चलाऊंगी, ये मेरे हस्बैंड नहीं चला रहे, मैं आपको चलाना है। इसमें पहले आप बैठेंगे फिर हम बैठेंगे। संगत जी, लौटते वक्त जब हम लोग मुझे देहरादून से मैं सेम डे ही आ रही थी। तो संगत जी, जब हम लोग देहरादून के ट्रैफिक में फंसे हुए थे तो एक छोटा हाथी होता है और कहीं वो घोड़े और बग्गी वगैरह लेके जा रहा था किसी शादी में। तो उसने ट्रक तो मोड़ लिया लेकिन उससे बग्गी नहीं मुड़ पाई संगत जी। और वो जो बग्गी थी वो बग्गी हमारी गाड़ी का बम्पर तोड़ती हुई चली गई और उसके सारे नक्के गाड़ी के बम्पर के टूट गए। संगत जी, गुरुजी ने पता नहीं कौन सा बड़ा संकट उस दिन छोटे में काट दिया। सिर्फ वो गाड़ी के बम्पर के नक्के टूटे, वो बम्पर उखड़ा, हल्की वायरिंग भी उखड़ी। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने वो कौन सा बड़ा संकट गाड़ी से होना था, वो उन्होंने छोटे में खाली बम्पर पे निपटा दिया, बम्पर पे कर दिया खत्म। गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। मैंने अपने हस्बैंड को तुरंत कहा कि आज हमें गुरुजी ने बचा लिया। तो मेरा छोटा बेटा, बच्चे हर कोई नहीं मानता है, मेरे छोटे बेटे ने कहा मम्मी क्या बातें करती हो, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई नहीं बचाता किसी को। मैं कहा नहीं बेटा, आज गुरुजी ने बचाया है। मैं कहा मुझे रात ही मैसेज बता दिया था कि तू अनहोनी होने वाली है, तू ये सत्संग सुन। यदि नहीं सुना तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी बताया। हस्बैंड अंकल बोले तो कुछ नहीं, लेकिन शायद उनके मन में ये बात रही हो कि हाँ, पिंकी बात बोल रही है। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे परिवार को जिंदगी ब्लेस की, हमें पता नहीं कितने बड़े खतरे से बचा लिया। मेरे बच्चे को, मेरे पति अंकल को, मेरे पूरे परिवार को उन्होंने बचा लिया। गुरुजी आपको कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि नमन आपको मेरे गुरुजी। संगत जी, ऐसे ही मैं देहरादून एक बार और देहरादून जा रही थी, तब भी सत्संग आया। मुझे मुझे एक दो दिन पहले से ही इंट्यूशन हो रहा था कि मैं देहरादून जा रही हूँ तो कुछ गलत होने वाला है, मुझे बार बार लग रहा था। तो गुरुजी का भी सत्संग आया कि मैं तू सत्संग सुन। तो मैंने, जब हम लोग मॉर्निंग में देहरादून के लिए निकल रहे थे, संगत जी मेरी तबीयत सही नहीं है इसलिए मुझे देहरादून जाना पड़ता है। तो मैं जब मेरे गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया और मॉर्निंग में जैसे ही निकली, मेरे पति अंकल की उंगली गेट में आ गई संगत जी। मेरे पति अंकल बहुत तेज चीखे। मैंने तुरंत ही मेरे मुंह से निकला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने पता नहीं कौन सा बड़ा संकट मेरे पति अंकल की खाली उंगली में गेट में आने पे ही आपने वो संकट काट दिया। कौन सा बड़ा संकट आपने मेरे परिवार का, मेरे पति अंकल की उंगली पे काट दिया।
कहने लगे पिंकी दर्द हो रहा है उंगली में। मैंने कहा कि आज आपको नहीं पता कि गुरुजी ने आप पता नहीं कौन सा बड़ा संकट बहुत छोटे में काट दिया। मैं कहा अब मैं सुरक्षित, अब मेरा परिवार सुरक्षित है। मैं बहुत शांत मन से जा सकती हूँ देहरादून। जो मेरे मन में इतना डर था। संगत जी, मैं गुरुजी का कोटि कोटि नमन। गुरुजी आपको मेरा कोटि कोटि नमन कि आप हर पल हम मेरे साथ रहते हो, मेरे परिवार के साथ रहते हो, मेरे परिवार का हाथ पकड़ के रखते हो आप। संगत जी, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि वो मेरे परिवार को ब्लेस करते हैं और मेरे परिवार के साथ रहते हैं। कभी ब्लैक बटरफ्लाई तो संगत जी ऐसी है जैसे गुरुजी का वो ब्लैक कलर का चोला है, वो बिल्कुल बटरफ्लाई ऐसी आती है। मैं एक दिन छत पर थी, भाई ग्रे कलर के कबूतर तो सब उड़ते हैं, मेरे घर पे भी आते हैं वो। लेकिन एक दिन संगत जी मेरे घर मतलब उन कबूतरों के साथ एक वाइट कबूतर भी उड़ रहा था संगत जी। और मेरे आसपास ही वो वाइट कबूतर मेरे आसपास घूम रहा था उन कबूतरों के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे सफेद कबूतर के रूप में दर्शन दिए और ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में तो आपने मुझे कितनी बार दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग यही विराम देती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु पिता। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची जी। संगत जी, आज मैं अपना संध्या वेले का 10वां शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्राची जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं अपना संध्या वेले का सत्संग थोड़ा लेट शेयर करती हूँ, लेकिन आप फिर भी सारे मेरे सत्संग शेयर कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ये संगत जी, ये सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल का है कि गुरुजी ने कैसे उनका ड्रीम में कष्ट काटा। तो मेरे हस्बैंड अंकल मानते तो हैं लेकिन सत्संग शेयर नहीं करते और मतलब कि सुनते भी नहीं हैं। बस उनको ट्रस्ट है, बस मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब कि जैसे हम करते हैं ना वैसे वो उतना ट्रस्ट नहीं करते। तो उनको एक दिन सो रहे थे रात में, तो वो कुछ कुछ बड़बड़ा रहे थे, तो मैंने उनको हिलाया तो मुझे बस इतना ही सुनाई दिया कि वो बड़बड़ाते हुए बोल रहे थे कि रुक जा मुझे गाड़ी नदी में गिरने वाली, इस टाइप से। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे उनसे पूछा कि आप क्या बड़बड़ कर रहे थे नींद में। तो संगत जी उन्होंने बोला कि पता नहीं, मुझे कुछ ऐसे ड्रीम आ रहा था कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और एक चक्का मेरा उधर नदी की तरफ उतर उतर जा रहा था, तो मैं उसी को मतलब कि ऐसे कर रहा था। और वैसे मेरे अंकल जी को कभी भी कोई भी संगत जी ड्रीम याद नहीं रहता है, और वो तो बोलते हैं मुझे ड्रीम आते ही नहीं है। तो मैंने बोला ड्रीम तो सबको ही आते हैं, आपको याद नहीं रहते होंगे। तो ये गुरुपा ने इनका कोई सपने में ही कष्ट काट दिया, क्योंकि गुरुपा तो ड्रीम में संकट काटते ही हैं संगत जी। तो और इसी से रिलेटेड सेम सत्संग एक आंटी जी का मैंने पहले सुना भी था कि जो उन्होंने बताया था कि उनका जो बस का टायर शायद मतलब कि उतर गया था खाई की तरफ या कुछ ऐसे ही। तो फिर कैसे गुरुपा ने उनकी हेल्प की। तो मेरे अंकल जी का भी ऐसे ही सपने में कोई कष्ट गुरुपा ने काटा है। तो मैं अंकल जी की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपिता आपका कि आपने उनका इतना बड़ा कष्ट काटा। और संगत जी, मैं अपनी मम्मी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ
कि मेरी मम्मी को भी ड्रीम में गुरुपा ने ब्लेस किया, उनकी भी मतलब कि मेरे डैडी का भी कोई कष्ट उन्होंने मम्मी को ड्रीम में दिखाकर काट दिया। कि मम्मी बता रही थी कि ड्रीम में उन्होंने देखा कि मेरे डैडी का अचानक से एक हाथ एकदम मतलब कि ज़ोर से कांपने लगा और पता नहीं क्या हो रहा था डैडी को। तो फिर मम्मी ने बोला कि बस ऐसे ही सपने में देखा कि फिर वो ठीक हो गए। तो शायद गुरुपा ने कोई उन पर कष्ट आने वाला था जो कि ड्रीम में ही कटवा दिया। तो उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ मैं अपनी मम्मी की तरफ से भी, कि मम्मी भी क्योंकि शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती हैं, वो सुनती हैं और गुरुजी को मानती भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो सत्संग नहीं शेयर कर पाती। तो उनकी तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपिता का, कि मम्मी और पापा के लिए कि कोई कष्ट उन्होंने काटा। और संगत जी, एक सत्संग मैंने पहले जो शेयर किया था, कि मैंने बताया था कि पहले मैंने एक सत्संग शेयर करके उसको डिलीट कर दिया था। तो उसमें मैंने ये सत्संग शेयर किया था कि एक दिन मैं अपने किचन में काम कर रही थी और काफ़ी समय से कर रही थी, रात का डिनर बना रही थी। और उसके बाद हमेशा मैं संगत जी जब भी पूरा मेरा खाने का काम ख़त्म होता है बनाने का, तो फिर मैं उसके बाद जो धुले हुए बर्तनों को अपना स्लैब पे सजाती हूँ अच्छी, ताकि वो सूख जाएं। तो मैं सजाने के लिए जा ही रही थी, तो पता नहीं मेरे मन में आया कि बहुत दिन हो गए मैं आराम से गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी नहीं हूँ। तो जैसे गुरुपा ही मुझे बुला रहे थे और मैं सब काम छोड़कर जाकर संगत जी गुरुपा के पास बैठ गई। और बस मैं जाकर बैठी हूँ तो इतनी ज़ोर की कुछ मतलब कि गिरने की आवाज़ आई कि मुझे समझ नहीं आया कि वो आवाज़ किस तरफ से आई है। फिर मुझे लगा सब जगह मैंने देखा। तो जब मैं किचन में गई हूँ तो मैंने देखा कि जो किचन में जहाँ पे बर्तन सजाते हैं वहाँ पे ऊपर में हैंगिंग वाली लाइट थी, वो लाइट नीचे आकर गिर गई और इतना ज़ोर से गिरी कि जो नीचे टाइल थी वो भी क्रैक हो गई थोड़ी सी, उसमें मतलब कि थोड़ी सी टूट भी गई उसमें से। तो संगत जी, और जब मैंने उस लाइट को उठाकर देखा, वो उसका इतना ज़्यादा वेट था। और थोड़े समय पहले मैं वहीं बर्तन लगाने वाली थी, और अगर गुरुपा ने मुझे ऐसे थॉट नहीं डाला होता कि मैं उनके पास आकर बैठूं, तो वो लाइट मेरे सर पर ही गिरती। तो कौन सा कष्ट था जो गुरुपा ने मतलब कि काट दिया संगत जी। तो मैं इसके लिए भी शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा कैसे अपने बच्चों की हर पल रक्षा करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना प्यारे गुरुपिता। और संगत जी, किचन से ही रिलेटेड गुरुपा के बहुत सारे मुझे सत्संग आ रहे थे कि किचन में ध्यान से काम कर। और एक दिन तो मुझे सत्संग आया कि कुछ भी बड़ी अनहोनी होने से पहले तू ध्यान दे किचन पर। तो संगत जी, सच में हमारे किचन में बहुत ज़्यादा गैस की स्मेल आ रही थी, गैस लीकेज हो रहा था। और मैं अपने अंकल जी से कह रही थी कि बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, आप देखिए। तो संगत जी, समझ कुछ आ नहीं रहा था तो कि कहाँ से लीकेज हो रही है। तो फिर रिपीटेड वही सेम सत्संग आ रहे थे कि किचन में ध्यान से काम कर। फिर उसके अंदर आंटी जी बता रही थी कि पाइप लीकेज है। तो फिर एक दिन मैंने अंकल जी से कहा, तो संगत जी फिर मतलब कि काफ़ी दिनों तक हमारा ऐसे ही चलता रहा और गुरुपा के रिपीटेड सेम सत्संग आए जा रहे थे। और फिर मैं गुरुपा से कह रही थी कि अंकल जी ध्यान नहीं दे रहे हैं, उतना बिज़ी रहते हैं। तो पता नहीं मैंने गुरुपा को कहा कि आप ही देख लो भाई मुझे मतलब कि मुझे नहीं पता, मैं तो ध्यान से करती हूँ, लेकिन जो इतनी लीकेज हो रही है तो कुछ भी हो सकता है ना संगत जी। ये आग तो मतलब कि मजाक नहीं समझना चाहिए। लेकिन संगत जी, जब अंकल जी इतना बिज़ी रह रहे थे, सुन ही नहीं रहे थे किस मेरी। तो एक दिन मुझे पता नहीं, मुझे ही गुस्सा आया, गुरुपा ने ही मुझसे बुलवाया, मैं अंकल जी पर चिल्लाई कि जिस दिन मैं जल जाऊँगी ना तब आप फिर देख लेना। संगत जी, फिर उसी दिन अंकल जी लेकर गए और फिर गैस, और मतलब कि गैस भी थोड़ा सा मतलब कि उसके नॉब भी थोड़े से प्रॉब्लम कर रहे थे। तो अंकल जी ने पूरा सब शायद आयरन आने की वजह से जो सही से जल भी नहीं रहे थे उनके बर्नर भी, तो फिर सब कुछ क्लीन करा के लाए लेके गए। तो और पाइप भी चेंज कर दिया, टोटल सब अच्छी से कर दिया। लेकिन संगत जी,
तो इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का कि गुरुपा हमें हमेशा आगाह करते हैं, आने वाली मुसीबतों से बचाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता। और संगत जी अब फिर से गुरुपा के सेम मैसेज आ रहे हैं और पता नहीं वो बर्नर फिर से कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। तो 2 बर्नर तो ठीक चल रहे हैं, 1 बर्नर फिर से प्रॉब्लम कर रहा है। तो अब गुरुपिता के फिर से मैसेज आने लग गए हैं। तो शुक्राना गुरुपिता कि आप फिर से मुझे बता रहे हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम है किचन में। तो गुरुपा ने मतलब कि किचन में कुछ प्रॉब्लम है ऐसा बताया। इस बार तो गुरुपा कुछ चिमनी से रिलेटेड बोल आ रहा था मैसेज। तो मैंने चेक किया तो चिमनी तो सब ठीक है, लेकिन वही बर्नर वाला ही प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। तो शुक्राना गुरुपिता कि आप हमें पहले से आगाह करते हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता। और संगत जी मेरे अंकल जी को कहीं जाना था तो बाहर, तो 2 दिन का उनका मतलब कि जर्नी 2 दिन की थी। तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे उनके लिए रास्ते के लिए खाने का इंतज़ाम करना था। तो मुझे मतलब कि कल उनको जाना था, तो परसों हम लोग नाइट में बहुत लेट हो गया सोने के लिए पैकिंग वगैरह करते हुए। तो फिर मॉर्निंग में मुझे थोड़ा उठने में लेट हो गया और अंकल जी को निकलने के लिए 1.5 घंटा ही बचा था और मुझे बहुत बहुत कुछ बनाना था। तो मैंने गुरुपा को कहा कि गुरुपा देख लो मैं अब कैसे बनाऊँ, मेरे पास तो टाइम भी कम है। मुझे पता ही है ना संगत जी कि किचन के काम, लहसुन छिलो, ये करो वो करो मुझे। तो मैंने सोचा मैं क्या क्या करूँ, टाइम भी बहुत कम है। तो लेकिन संगत जी बस मैंने ऐसा बोला कि गुरुपा आप ही मेरी हेल्प करो। पता नहीं कहाँ से एक छोटी सी बटरफ्लाई आई संगत जी, जबकि कभी भी मैंने हमारे किचन में कभी भी कोई बटरफ्लाई आती ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से आई। और वो मेरे आसपास ही गोल गोल ही घूम रही थी और जब तक मैं खाना बनाते रही। और संगत जी मेरा मतलब कि मैंने दो सब्जियां बनाई और रोटियां भी बनाई, 2 दिन के हिसाब से रोटियां बनाई, सब्जी बनाई। फिर अंकल जी का उस वक्त खाने के लिए नाश्ता बनाया, चाय बनाई, सब कुछ गुरुपा को भी चढ़ाई, सब कुछ मतलब कि फिर भी 10 मिनट्स के अंदर ही सब कुछ हो गया। मैं 10 मिनट्स मतलब कि बचे थे, उसके बाद भी मेरा सब कुछ हो गया। 1.5 घंटे में से भी 10 मिनट्स बचा दिए गुरुपा ने और मेरा सब कुछ तैयारी भी हो गई। तो जैसे गुरुपा समय को ही बांध दिया गुरुपा ने और इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपिता हेल्प करने के लिए। और बस मैं अपने आज के सत्संग यहीं क्लोज़ करती हूँ संगत जी, और अपने नेक्स्ट सत्संग कल शेयर करूँगी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला करो मेरे प्यारे गुरुपिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।